ऐसा कहते हैं कि भारत एक प्रगतिशील देश है और हम रूढ़िवादी परंपराओं से निकलकर एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। पर ऐसे कई मौके आते हैं जो हमें सोचने पर विवश कर देते हैं कि क्या वाकई में हम आगे बढ़ रहे हैं या दो कदम पीछे जा रहे हैं। भारत में सर्वोच्च साक्षरता यानी लिटरेसी वाला राज्य केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि समाज में लड़का और लड़की का भेद कभी खत्म नहीं हो सकता। यहाँ एक महिला को गर्भधारण से पहले एक अच्छे लड़के को जन्म देने के लिए दबाव डाला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे संभोग का समय और विधि बताने वाला एक नोट दिया गया और जब ब्रिटेन में उसने एक लड़की को जन्म दिया, यहीं से उसके लिए मुसीबतों का सफर शुरू हो गया। आज की रिपोर्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसा मामला जो समाज को एक आईने में झांकने को मजबूर करेगा। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। केरल शिक्षा के मामले में टॉप है, लेकिन आज भी यहाँ रूढ़िवादी लोग मौजूद हैं। लड़के की चाह परिवारों से न जाने क्या क्या करा रही है। हरियाणा तो यूं ही बदनाम किया गया है। लड़कों के लिए वह जो करते हैं वह विज्ञान से परे है। ऐसी ही यह कहानी है एक महिला की, जिसके ऊपर एक अच्छे संस्कारी लड़के को जन्म देने के लिए गर्भधारण से पहले ही दबाव बनाना शुरू हुआ। उसे पहले ही रात एक कागज थमाया गया जिसमें लिखा था कि संभोग कब, कैसे और कहाँ करना है। उसे इन नियमों का पालन करने को कहा गया। आगे की कहानी उस लड़की की जुबानी खुद सुनिए। 12 अप्रैल 2012 को मेरी शादी की रात थी। मुअड्डुपुड़ा में होली मैगी चर्च में मेरे पति का घर है। यहाँ मेरे ससुराल वालों ने मुझसे जो कहा वह मुझे बड़ा अजीब लगा। कहा गया कि मुझे केवल एक अच्छे लड़के का ही गर्भधारण करना है। अपनी बात रखने के लिए मेरे ससुर ने मुझे एक हस्तलिखित नोट सौंपा, जिसमें एक लड़के के जन्म के लिए गर्भधारण से पहले लिंग चयन विधियों का विवरण दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका में उनके एक रिश्तेदार के लिए इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इस नोट की सामग्री एक प्राचीन पत्रिका लेख के मलयालम अनुवाद ने मुझे मूर्ख बना दिया। इसमें लिखा था कि संभोग किस समय और कैसे करना है। इसमें दावा किया गया था कि उसी समय और विधि के प्रयोग से न केवल किसी लड़के को गर्भधारण करने की 95% संभावना होती है, बल्कि अच्छा, गोरा, सुंदर और बुद्धिमान लड़का पैदा होगा। मेरी सास का व्यवहार देखकर मुझे और सदमा लगा, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियां हमेशा एक आर्थिक बोझ होती हैं। उन्होंने एक लाइन कही, लड़कियां पैसे ले जाती है और लड़के पैसे लाते हैं। मुझे यह धारणा सुनकर बहुत अपमानजनक लगा। इसके तुरंत बाद मैं और मेरे पति ब्रिटेन चले गए, जहां मैं 2014 तक निसंतान रही। जब मेरी गर्भावस्था की पुष्टि हुई तो मेरे पति ने मुझ पर अपनी मासिक धर्म की तारीखों के बारे में गुमराह करने का आरोप लगाया। मेरे गर्भधारण को एक आकस्मिक गलती कहा। यह विश्वास कि एक बेटा बेटी से अधिक मूल्य रखता है और हमारे समाज में गहराई से स्थापित है। यह भेदभाव और अन्याय के चक्र को कायम रखता है। मेरी लड़ाई, जो अनुच्छेद 226 के तहत प्रलेखित है, अपने लिए न्याय मांगने से कहीं अधिक है। यह मेरी बेटी के लिए एक उज्जवल और अधिक न्याय संगत भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है, जो प्राचीन मान्यताओं और प्रणालीगत अन्यायों की बेड़ियों से मुक्त है। तो यह हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।